सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थी साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि का हवन कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, कलश विसर्जन कब करना है और व्रत का पारण कब करना है। तो सभी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले भी मैं कुछ बता चुकी हूँ हवन के बारे में, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें भी जानकारी मिल जाएगी। यदि आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपके घर के रीति रिवाज के अनुसार अष्टमी के दिन हवन होता है तो जरूर आप अष्टमी के दिन ही हवन करिएगा। यदि आपके यहाँ नवमी के दिन हवन होता है माता जी का, तो जरूर से आप नवमी के दिन ही हवन करिएगा। आप अपने घर के रीति रिवाज को भी देख के ही चलिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अष्टमी कब से लग रही है, कब समाप्त हो रही है, और नवमी कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:31 से लग रही है और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:06 तक है। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से 11 अक्टूबर शुक्रवार को महाअष्टमी का व्रत उपवास किया जा रहा है। कुछ लोग 11 को भी उपवास करेंगे और कुछ लोग 10 को भी उपवास करेंगे। जो 10 को करेंगे वो दोपहर की बाद लग रही है अष्टमी। जो 11 तारीख को करेंगे वो उदया तिथि के हिसाब से करेंगे। तो आप अपने घर के रीति रिवाज को भी देख लीजिए। तो इस प्रकार से अष्टमी तिथि दोपहर के बाद लग रही है। तो आपको अगर 10 तारीख को हवन करना है तो दोपहर के बाद ही आपको हवन करना है। और माता जी का जो महाअष्टमी का पूजन होता है, श्रृंगार चढ़ता है, आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार समझ लीजिए। और अष्टमी दोपहर के बाद लग रही है तो 10 तारीख को दोपहर के बाद ही करिए तो अच्छा रहेगा। और 11 तारीख को करना है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, सुबह से दोपहर तक कर सकते हैं। और महानवमी तिथि है 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:06 से प्रारंभ हो रही है और 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 तक ही है। तो महानवमी 11 तारीख को दोपहर में 12:06 पे लग रही है और 12 तारीख को सुबह 10:58 में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक खास बात बता देती हूँ कि जिन लोगों ने अंतिम 3 दिन का व्रत किया है नवरात्रि का, वो लोग भी, और जिसने संपूर्ण नवरात्रि का व्रत किया है, उन लोगों के लिए भी, सभी के लिए नवरात्रि का पारण महानवमी में ही कर लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, ये मैं बनी बनाई बात नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, ये शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि का पारण नवमी में ही कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि 10वीं में पारण करते हैं नवरात्रि का तो कुल का नाश होता है, वंश का नाश होता है। इसलिए प्रयास करके नवरात्रि का पारण नवमी में ही कर लेना चाहिए। तो आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार देख लीजिएगा कि 11 अक्टूबर को दोपहर के बाद महानवमी लग रही है, तो उस दिन करना है तो आप दोपहर के बाद कर लीजिए। और यदि 12 तारीख को महानवमी 10:58 तक है, यदि उस दिन आपको पारण करना है तो इस समय के अंतराल पे ही कर लीजिएगा। जो आपने नवरात्रि के प्रथम दिन ही कलश स्थापना किया था तो उसका विसर्जन 12 तारीख को विजयादशमी के दिन करिए, बहुत शुभ मुहूर्त है। क्योंकि विजयादशमी का दिन ऐसा होता है कि उस दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं बिना मुहूर्त देखे। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार आप अपने घर के रीति रिवाज को लेकर जरूर करिएगा। और एक बात बता देती हूँ कि जब कन्याएं भोजन करने के लिए घर में प्रवेश करें, एक दिन पहले से उन्हें आमंत्रण जरूर कर देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कन्याओं को खिलाने के लिए एक दिन पहले से उन्हें आमंत्रित कर दें। और जब घर में कन्याएं आएँ तो ऐसी भावना करें कि माँ जगत जननी शेरावाली माँ स्वयं
कन्याओं के रूप में पधार रही हैं। फिर उनका आदर पूर्वक सम्मान करते हुए उन्हें बैठाइए और भोजन कराइए। भोजन कराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन भोजन का प्रसाद माता जी को लगता ही है, तो जब हम कन्याओं को खाना खिलाने के लिए बैठाते हैं ना, तो उनसे एक एक कौर ले करके जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए और भावना करें कि मैं माता जी को खिला रही हूँ या खिला रहे हैं। बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। और जब कन्याएं भोजन कर लें, उसके बाद आप दक्षिणा देते हो, लास्ट में चावल भी देते होगे, नहीं देते हो तो जरूर दीजिएगा। तो जो कन्याओं को हमने चावल दिया था, तो अपने आंचल में उन कन्याओं से चावल लेकर उस चावल को थोड़ा सा अपने घर में छिड़क दीजिए और थोड़े से चावल को किसी रुमाल में, किसी स्वच्छ कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दीजिए। इससे क्या होता है, घर में बरकत बनी रहती है, समृद्धि होती है, सुख शांति रहती है घर में। तो ये भी बात क्लियर हो गई। और जब कन्याएं भोजन कर लें, दक्षिणा भी दे दिया आपने, चावल भी ले लिया आपने और उसको आपने सुरक्षित रख दिया चावल को, तो उसके बाद जब कन्याओं की आप लोग विदाई करेंगे, बहुत आदर पूर्वक करिएगा विदाई, और भावना करें और मन मन में बोलते ही रहे मन में कि हे माता जी, आप जा तो रही हो, लेकिन आप फिर से आइएगा और इस घर की रक्षा करिएगा। तो हो सके तो कन्या भोजन आप 12 को अगर कर रहे हो तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, और यदि 11 तारीख को कर रहे हो तो दोपहर के बाद नवमी लग रही है, तो आप अपने रीति रिवाज भी समझ लीजिए, लेकिन कन्या को खिलाकर ही आप अपने व्रत का पालन जरूर से नवमी में कर लेना है। तो यही खास बात आप लोग को बताना था। जय माता जी।